ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हिंदुस्तान की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाक़ प्रेरणा स्थल पर कबायली मुजाहिद आज़ादी भगवान बिरसा मुंडा के मुजस्समे पर उनके 150वीं यौम पैदाइश और कबायली फ़ख्र के दिन के मौके पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर हिंदुस्तान के नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी ख़िराज अक़ीदत पेश किया। क़ाबिल-ए-अज़ीम ओम बिरला ने एक्स पर एक पैगाम लिखा, एलगोलान के अलमबरदार कबायली शिनाख्त और सकाफत के फ़ख्र भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत। लॉर्ड बिरसा मुंडा का 150वां यौम पैदाइश साल आज से शुरू हो रहा है। कबायली फ़ख्र डे के मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाने का क्रेडिट कबायली बिरादरी को देते हुए मुल्क की साबिक़ा हुकूमतों पर कबायलियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है। जुमा को बालूपुर गांव में बिरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश पर मुनक़िदा कबायली फ़ख्र डे प्रोग्राम में कबायलियों के लिए 6,640 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद अपने खिताब में मोदी ने कहा, कबायली मुआशरा वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। कबायली समाज ने हिंदुस्तान की सकाफत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैकड़ों बरसों तक लड़ाई की क़यादत की। आज़ादी के बाद की दहाइयों में कबायली तारीख की शिराकत को मिटाने की कोशिश की गई। इसके पीछे भी खुद गर्जाना सियासत थी। आज भारत पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का, पर्यावरण की रक्षा का बड़ा नाम बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचारों के मूल में आदिवासी समाज के सिखाए संस्कार है। इसलिए मैं प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूं। आदिवासी समाज सूर्य और वायु को, पेड़ पौधों को पूजने वाला समाज है। मैं इस पावन दिवस पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन में 500,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। कांग्रेस के साबिक़ कौमी सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने गौड़ा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सख्त निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नहीं डरती। मोदी अरबपतियों की कठपुतली हैं। वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कि अरबपति चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया। उन्होंने एक बार फिर जात पात की मर्दमशुमारी पर जोर देते हुए कहा है कि मर्दमशुमारी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 50% रिजर्वेशन की दीवार को तोड़ देंगे। हम जात पात की मर्दमशुमारी बिल को लोकसभा में पास कराएंगे। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने सनती तरक्की को फरोग देते हुए जुमा के रोज जिले एरियालोर में 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से जूते बनाने वाली यूनिट का संग बुनियाद रखा। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिले के जेम कोंडम में SIPC OT इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में कायम की जाएगी। सरकारी ज़राए ने बताया है कि इससे तकरीबन 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक और सरकारी तकरीब में उन्होंने तग़ज़िया की कमी के शिकार बच्चों और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए न्यूट्रिशन स्कीम के दूसरे मरहले का भी आगाज किया, जिससे 6 माह की उम्र से
76,705 बच्चे मुस्तफिद होंगे। इन एक दीगर तकरीब में स्टालिन ने 88 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने गुरु नानक देव के 555वें यौम पैदाइश पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और कहा कि इनका पैगाम भाईचारे और इत्तेहाद को मजीद मजबूती फराहम करता है। खड़गे ने कहा कि हम श्री गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश उत्सव और गुरुपुरब के मौके पर हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की तालीमात ने न सिर्फ सिख मजहब के बुनियादी उसूलों को कायम किया बल्कि मुज़ाकिरात और इत्तेहाद के जज्बे को भी फ़रोग़ दिया। इस मुक़द्दस दिन पर हम सच्चाई, रहम और हम आहंगी, हमदर्दी, भाईचारे और बिरादरी की इक़दार को अपनाते हुए उनके पैगाम में अपने अहद की तजदीद करें। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु नानक जयंती पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। डॉक्टर यादव ने कहा कि गुरु नानक जी की जिंदगी इंसानियत, हमदर्दी और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के साथ समाज को इत्तेहाद, हम आहंगी और अमन की तरफ ले जाती हैं। हम सबको इसके मकासद को अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए। इससे मुआशरे का एक बेहतर मुस्तकबिल तश्कील पाएगा। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश और झारखंड के यौम तासीस के मौके पर झारखंड के लोगों को मुबारकबाद दी। सोरेन ने इसके साथ ही बीजेपी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आज हमारी अजीम रियासत झारखंड के यौम तासीस पर यह पैगाम मुल्क के बड़े अखबारात में झारखंड के बहादुर शहीदों के एजाज में शाया होना था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। अपना चेहरा चमकाने के लिए दिन रात करोड़ों रुपए खर्च करने वाली बीजेपी झारखंड के बहादुर शहीदों की तारीफ कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस पैगाम को सब तक पहुंचाएं। राजस्थान के पाली जिले के केनपुरा में जुमा की सुबह सवेरे महाराष्ट्र के एक खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए जब उनकी कार खाई में गिर गई। कोल्हापुर पुलिस ने बताया है कि आज सुबह पाली पुलिस ने उन्हें इस हादसे के बारे में इत्तला दी। उन्होंने बताया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कोल्हापुर जिले की हैंकेंगले तहसील के हेपारी कस्बे से एक ही खानदान के 6 अफराद राजस्थान के शहर जोधपुर में रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद कार से शिवगंज की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को सुंदरवीराव के एक हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के टेंगापुरा बाईपास पर गुज़िश्ता शाम पेश आने वाले सड़क हादसे पर अफसोस करते हुए इसके नतीजे में जाँ बहक होने वाले 2 नौजवानों के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा, हमारी कारें तेज़ होती जाती हैं, हमारी सड़कें बेहतर होती जाती हैं, लेकिन हमारी रोड सेंस में बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। बता दें कि टेंगापुरा बाईपास के नज़दीक चहारशंबे की शाम सड़क के एक भयानक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। वज़ीर आला ने जुमा को अपने एक्स हैंडल पर इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज को अपलोड करते हुए कहा, यह दिल तोड़ने वाले मनाजिर हैं। इस हादसे से 2 कीमती जानों का ज़िया हुआ है और इनके खानदानों पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की मुक़द्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि गुरु जी की हमदर्दी, इत्तेहाद और बेलौस खिदमत की तालीमात तमाम बिरादरियों के लोगों को मुतासिर करती रहेगी। वज़ीर आला ने अपने एक पैगाम में कहा, हमें बाहमी हम आहंगी, एहतराम और शमूलियत पर मबनी मुआशरे की तामीर जारी रखनी चाहिए। उन्होंने दुआ की है कि गुरु नानक देव जी की तालीमात दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई और रहनुमाई करती रहें। बता दें कि गुरु नानक देव जी, जिन्हें बाबा नानक के नाम से भी याद किया जाता है, सिख मजहब के पहले गुरु और बानी हैं।
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झारखंड के लोगों को उनकी यौम रियासत पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने दुआ की है कि यह मुक़द्दस सरजमीन आने वाले बरसों में तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों को छुए। बता दें कि झारखंड साल 2000 में 15 नवंबर को रियासत बन गई। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमा को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैं झारखंड की आवाम को उनकी यौम रियासत पर मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने दुआ की भगवान बिरसा मुंडा की बरकत से यह मुक़द्दस सरजमीन आने वाले सालों में तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों को छुए। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहरी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पारू के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा, गुरु जी की भाईचारे, मोहब्बत और कुर्बानी की तालीमात हमें साले जिंदगी गुजारने और इत्तेहाद के बंधन को मजबूत करने की तरगीब देती हैं। गवर्नर ने जुमा को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पारू के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा, गुरु जी की भाईचारे, मोहब्बत और कुर्बानी की तालीमात हमें साले ज़िंदगी गुजारने और इत्तेहाद के बंधन को मजबूत करने की तरगीब देती हैं। उनका कहना था, आइए हम सब इनकी अजीम तालीमात पर अमल करने और इंसानियत और समाजी मसावत के लिए खुद को वक्फ करने की कोशिश करें। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जमेरात को महकमा सेहत और इंसानी खिदमात HHS की क़यादत करने के लिए रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का इंतखाब किया, जो 2024 की सदारती दौड़ में शामिल हुए और फिर ट्रंप की हिमायत की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, बहुत अरसे से अमरीकियों को सनती फूड कॉम्प्लेक्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए कुचला गया है, जो सेहत आमा के हवाले से धोखादही, गलत इतलात और गलत मालूमात फैलाने में मसरूफ़ हैं। ट्रंप ने कहा, कैनेडी इन एजेंसियों को सुनहरी मियारी साइंसी तहकीकी रवायात और शफाफियत की अलामत के तौर पर बहाल करेंगे, जिससे क्रोनिक बीमारी की वबा को ख़त्म किया जा सकेगा और अमेरिका को दोबारा अजीम और सेहतमंद बनाया जा सकेगा। कैनेडी साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और साबिक अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी के बेटे हैं। मशरक़ी लेबनान में बालबैग की एक गांव दोरेस में जमेरात की रात इजरायली फ़िज़ाई हमले में शहरी दिफा की टीमों के कम अज़ कम 12 पैरामेडिक्स मारे गए। ये इत्तला लेबनानी न्यूज़ वेबसाइट अल नशरा ने दी है। अल नशरा ने बालबैग के गवर्नर बशीर खोदोर के हवाले से बताया है कि सिविल डिफेंस के 12 अरकान की लाशें मलबे के नीचे से निकाल ली गई हैं और मलबा हटाने का अमल अभी जारी है। खोदोर ने कहा है कि फ़िज़ाई हमले के दौरान मरकज़ में तकरीबन 20 पैरामेडिक्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बालबैग में इलाकाई शहरी तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ के सरबराह बिलाल रात से रब्ता मुनक़ते हो गया। वाज़ेह है कि 23 सितंबर से इजराइल फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के साथ बढ़ते हुए तनाज़े में लेबनान पर फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए हैं। इजराइल ने अक्टूबर के अवाइल में लेबनान में अपनी शुमाली सरहद से ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू की थी। पापुआ न्यू गिनी के कोकोपो में जुमा को दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि आज 0528 GMT पर पापुआ न्यू गिनी के कोकोपो से 112 किलोमीटर मशरिक़ जनूब मशरिक़ में 6.7 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ 4.74 डिग्री जनूबी अर्जुल बलद और 153.20 डिग्री मशरिक़ी तुलुल बलद में 52.4 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। ज़लज़ले से किसी जान माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। गुरु नानक जयंती के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मोहब्बत और इज्जत का पैगाम। कहा, गुरु नानक की तालीमात ने हमेशा इंसानों को एक दूसरे के साथ इज्जत और मोहब्बत से जीने की दी तरगीब। हैदराबाद की झीलों और बफर जोन्स की हिफाजत का मामला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने HMDA को हैदराबाद की झीलों और बफर जोन की हिफाजत का दिया हुक्म। रेवंत रेड्डी में अगर दम है तो वो हमारे साथ लड़ें, गरीबों के लिए मुश्किलात का बायस ना बने। संगारेड्डी जेल में लगा चला कि किसानों से मुलाकात के बाद KTR का मीडिया से खिताब। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का दाखिला इम्तिहानात के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान।
हुकूमत भारत में दाखिला इम्तिहानात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इस्लाहात और कर रही है इक़दाम। ज़िले निर्मल खानापुर के जंगलात में शेर की नकल व हरकत से अवाम में खौफ व दहशत का माहौल, चौकस रहने महकमा जंगलात के अहदेदारों की अवाम को हिदायत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरसा मंडा की 150वीं यौम पैदाइश पर मुनक़िदा क़बायली फ़ख्र डे पर प्रोग्राम में की शिरकत। क़बायलियों के लिए 6,640 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। राहुल गांधी ने गौड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया निशाना, कहा मरदमशुमारी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को सेहत के आला इदारे की क़यादत देने का किया फैसला, कहा कैनेडी इन एजेंसियों को सुनहरी मियारी साइंसी तहकीकी रवायात और शफाफियत की अलामत के तौर पर करेंगे बहाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.